तुम चाहते हो दुनिया मुझ पे हंसे, ये कहे कि मैं अपनी पहली बीवी के बेटे को कुछ नहीं देना चाहता और एक छोटी सी नौकरी करने पे छोड़ दिया। टेकन अवे एवरीथिंग फ्रॉम हिम। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी कुछ माह हैं इन शेयर्स को मैच्योर होने में। अच्छी तरह सोच लो, फिर किसी नतीजे पे पहुंचना। नतीजा तो उसी दिन तय हो गया था बाबा, जिस दिन आपकी दूसरी बीवी ने मुझसे वादा लिया था कि अगर मैं आपके करीब रहना चाहता हूं तो बिजनेस में से एक पैसा भी नहीं लूंगा, वरना खो दूंगा आपको। अम्मी ये दवाई लें, वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मुझे नहीं खानी कोई दवाई, मुझे नहीं खानी। मेरी बेटी को लेके आओ। मेरी बेटी अब हालात में है, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। फराज, तज़ीन, मैं पुलिस स्टेशन से ही आ रहा हूँ। जमानत के लिए सुबह तक का इंतजार करना होगा मैं। और आप इतना स्ट्रेस ना लें खाला, आप मेडिसिन लें, खुरम ठीक कह रहा है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अरे मैं तो इंतजार कर रही थी कि तुम मेरी बेटी को साथ लेकर आओगे, तुम तो खाली हाथ ही आ गए। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया फराज, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, वो सबका बहुत ख्याल रखती है, तुम सब जानते हो ना। तस्वीर बहुत अच्छी है। बस कर दें अम्मी, अपनी लाडली बेटी के गीत गाना ना बंद कर दें। इतनी भी नेक परवीन नहीं है वो। आज उसकी असलियत आ गई है सबके सामने। ये क्या कह रही हो तुम? बकवास बंद करो तुम। सारी जिंदगी उसके साथ हसद के सिवा किया ही क्या है तुमने? बस अम्मी, आपकी आंखों पे ना अपनी लाडली बेटी की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। पुलिस उसे ऐसे ही तो गिरफ्तार करके नहीं लेकर गई। आखिर उसने कुछ तो किया है, चोरी की है उसने अपने ऑफिस में। तेरा मुंह नोच लूंगी, मुंह नोच लूंगी मैं तुम्हारा, जो अगर तुमने मेरी तस्वीर के बारे में एक भी बात और की तो। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, सबूत है मेरे पास। क्या बोल रही हो अरीशा? वो तुम्हारी बहन है, कोई ऐसे बोलता है अपनी बहन के बारे में? फराज भाई, तज़ीन आपको भी बेवकूफ बना रही थी और हम सबको भी। ये देखें, ये देखें, उसके कमरे से ये 5 लाख रुपए निकले हैं। जबकि स्कूल जाते वक्त तो उसके पास 5,000 रुपए भी नहीं थे। कहां से आए इतने सारे पैसे? रही बात 15 लाख रुपए की, वो उसने कहां रखे हैं, ये तो पुलिस खुद ही पता लगवा लेगी। अरीशा के लिए कल मेरे बेटे की बारात नहीं आएगी। क्या कर रही हैं? मैं इस तरह की बात क्यों कर रही हैं? अल्लाह का शुक्र है, शादी से एक दिन पहले आप लोग की असलियत पता चल गई और मेरा बेटा आप जैसे धोखेबाज लोगों के बीच में फंसने से बच गया। समझ, मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने बेटा, रुके तो सही। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा।
अम्मी तज़ीन ने मुझे भी बर्बाद कर दिया। खाला अम्मी कुछ नहीं बचा बेटा, बर्बाद हो गए हम लोग। तज़ीन इस घर की सारी खुशियां तो साथ ले गई। अम्मी मैं तज़ीन को माफ नहीं करूंगी। सही भर भर के लगा दिया मैंने। ये नकल्स पे लगाओ, काले हो गए धूप में निकल के। लगा रही हूँ। एक बात बोलूं तज़ीन, बहुत लकी हो तुम। पता है तज़ीन, मैं अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ करती थी कि जितनी तुम लकी हो ना मैं भी हो जाऊं, और जैसे खूबसूरत तुम्हारी किस्मत है मेरी किस्मत भी वैसी हो जाए। सुनो, कभी भी ये दुआ नहीं मांगते कि अल्लाह ताला जैसी इसकी किस्मत है मेरी किस्मत भी हो जाए। तुम्हें क्या पता मेरी किस्मत में आगे क्या लिखा हो। हाँ, अगर अल्लाह से दुआ करनी है ना तो ये करते हैं कि अल्लाह ताला मेरी किस्मत भी अच्छी करे, मेरी बहन की किस्मत भी अच्छी करे। वैसे हो तो तुम बहुत ही कंजूस, अपनी किस्मत भी नहीं किसी को देती। अरे ले लो बेबी, मेरी किस्मत ले लो तुम। ये हुई ना बात। अल्लाह ताला मेरी अच्छी सी किस्मत मेरी बहन को दे दे, और मेरी किस्मत में जो लिखा है वो मेरी बहन को दे दे। खुश। तो इस तरह होना था। किस्मत पास खड़ी हंस रही थी। ये रात कब गुजरेगी? करे कोई और भरे कोई। बड़ी बहन के गुनाहों की सजा छोटी को मिल रही है। वो औरत साफ कहकर गई है कि वो बारात लेके नहीं आएगी। सब खानदान वालों को पता चल गया। माफ करना अफशान, तुमने हमेशा खुर्रम और अरीशा के साथ ज्यादती की है। तुमने उनके हक का सब कुछ तज़ीन को दिया। अच्छी तालीम, अच्छा लिबास, अच्छा खाना पीना, सब कुछ। यहां तक के इनके हिस्से का प्यार भी तुमने तज़ीन को दे दिया। अब देखो, हमें शर्मिंदा करके चली गई ना वो। ऐसे तो ना कहें आप। तज़ीन ने अपने बाप के जाने के बाद जिस तरह से मेरा ख्याल रखा, अपने भाई और बहन का ख्याल रखा, इस बात के सभी गवाह हैं। हाँ हाँ, ये सब लोग गवाह हैं कि किस तरह से उसने ख्याल रखा है। जो कुछ हुआ सबके सामने है ना। और फराज, तुम क्या कहोगे? अपनी नाक ऊंची करने के लिए उसने चोरी करना मंजूर कर लिया, इतनी बड़ी चोरी की, लेकिन तुमसे मदद नहीं ली उसने।